हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल कंटिन्यू विद अवर सैंपल पेपर एनालिसिस। और आज जो हमारा लास्ट सेक्शन जो हमारा बचा हुआ है हम उसका एनालिसिस करेंगे, दैट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई जैसे कि हम सभी जानते हैं ये केस स्टडी बेस्ड होता है। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और कितने क्वेश्चंस होते हैं? 3 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है हमारे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कहा जा रहा है इन एन ऑफिस थ्री एम्प्लॉयज है। एक है जेम्स, सोफी और ओलिवर। देयर आर 3 एम्प्लॉयज, जेम्स, सोफी, ओलिवर। प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। जेम्स प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स। जेम्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50% ऑफ द फॉर्म प्रोसेस करता है। सोफिया जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20% ऑफ द फॉर्म प्रोसेस करती है। और ओलिवर जो है वो रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म प्रोसेस करता है। तो ये इसको आप ऐसे देखो, ये हो गया इवेंट E1, ये हो गया E1, दिस इज इवेंट E2, दिस इज इवेंट E3। इसका मतलब कि फॉर्म प्रोसेसिंग जेम्स ने किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50/100। फॉर्म प्रोसेसिंग सोफिया ने किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20/100। फॉर्म प्रोसेसिंग ओलिवर ने किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/100। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/100। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर कहा जा रहा है जेम्स हैज एन एरर रेट। अब एरर रेट को हम ले लेते हैं ई। एरर रेट को ले लेते हैं ई। जेम्स फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, वाइल प्रोसेसिंग द फॉर्म। इसका जो एरर रेट है, जेम्स का जो एरर रेट है, जिसको आप ऐसे कहोगे P ऑफ E/E1। ई हो गया एरर रेट। E/E1 का मतलब एरर हुआ है कब हुआ है? जब जेम्स ने फॉर्म को प्रोसेस किया है। एज पर क्वेश्चन E/E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.06। 0.06। फिर कहा जा रहा है आपको सोफिया हैज एन एरर रेट ऑफ 0.04। तो सोफिया के फॉर्म प्रोसेसिंग का इवेंट है E2। तो एरर रेट के साथ क्या हो जाएगा? P ऑफ E/E2। P ऑफ E/E2 इसकी वैल्यू कितनी है? 0.06। इसकी वैल्यू 0.04 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.04। और ओलिवर का जो एरर रेट है वो 0.03 है। तो ओलिवर के केस में क्या होगा? P ऑफ E/E3। P ऑफ E/E3 कितना हो जाएगा? 0.03। P ऑफ E/E3 कितना हो जाएगा? 0.03। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। ये तो सारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। ओके, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप किस तरह से लिखोगे? लेट E1, E2, E3 बी द इवेंट दैट जेम्स, सोफिया, ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। लेट E be the event of committing an error in processing the form। अब फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो आपको क्या फाइंड करना है? सोफिया प्रोसेस द फॉर्म E2 एंड इंटरसेक्शन कमिटिंग एन एरर E। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एज पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, फर्स्ट पार्ट इज कंसर्न, विल बी इक्वल टू P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E। तो ये आपका एक्सरसाइज 13.2 पर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया। देखो, सोफिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है तो P ऑफ E2। सोफिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है, दैट इज P ऑफ E2। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन कमिटेड एन एरर। तो आपको फाइंड करना है P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E। इट विल बी इक्वल टू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब P ऑफ E2 कितना है? P ऑफ E2 की वैल्यू है 20/100 और P ऑफ E/E2 की वैल्यू है 0.04। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 0.04। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8/1000 और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.008। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर हो गया, आपको P ऑफ E की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये किसके इक्वल होगा? देखो, जेम्स फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, ये इवेंट E1 है, राइट। सोफिया फॉर्म प्रोसेस कर रही है, इवेंट E2। और ओलिवर फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, इवेंट E3। जेम्स फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50/100। सोफिया फॉर्म प्रोसेस कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20/100। और ओलिवर फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30/100। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। फिर
form processed by James and committing an error, that is 0.06 P of E by E1. Form processes by Sophia committing an error P of E by E2, ये कितना है 0.04. Form processes by Oliver committing an error, that is P of E by E3, ये कितना है 0.03. अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, दैट इज P of E, ये किसके इक्वल होगा, P of E1 इंटू P of E by E1 प्लस P of E2 इंटू P of E by E2 प्लस P of E3 इंटू P of E by E3. तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे, लाइक 50/100 इंटू 0.06 प्लस 20/100 इंटू 0.04 प्लस 30/100 इंटू 0.03, तो ये वैल्यू सॉल्व करके ये हो जाएगा 50/100 इंटू 6/100 प्लस 20/100 इंटू 4/100 प्लस 30/100 इंटू 3/100. तो इसको सॉल्व करके देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. तो देखो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1000. 6 5 जा 30 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, तीनों को ऐड करोगे 47/1000, दैट इज 0.047. इज इट क्लियर? ठीक है. में आपको कहा जा रहा है मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक. ओके, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट अ फॉर्म. अब वो इंस्पेक्शन कर रहा है, उसने एक फॉर्म को सिलेक्ट किया, रैंडमली उसने एक फॉर्म को सिलेक्ट किया और फॉर्म में एरर है, जो उसने फॉर्म सिलेक्ट किया उसमें एरर है. अब आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो फॉर्म उसने सिलेक्ट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो फॉर्म उसने सिलेक्ट किया है दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द जेल. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बात समझनी है यहाँ पर वो क्या समझना है, लास्ट लाइन देखो क्या, इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर. तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसकी जो कंडीशन है हैज एन एरर, दैट इज बाय ई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द जेम. अब जेम्स ने फॉर्म को प्रोसेस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है E3, नहीं किया तो क्या हो जाएगा नॉट E3, नॉट E3. तो ये आपको फाइंड करना है, P of नॉट E3 नॉट प्रोसेस बाय द जेम्स, जेम्स है तो नॉट, जेम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है E1, तो आपको फाइंड करना है P of नॉट E1 बाय ए. तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 बाय E. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो देखो कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P E1 बाय E. P of E1 बाय E का मतलब फॉर्म में एरर आया है एंड इट इज प्रोसेस बाय जेम्स. ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर मैं 1 से माइनस कर देता हूँ तो वी आर लेफ्ट विथ P of नॉट E1 बाय E. अब सबसे पहले हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है P of E1 बाय E. तो बाय बेस थ्योरम में किसके इक्वल होगा, P of E1 इंटू P of E बाय E1 अपॉन P of E1 इंटू P of E बाय E1 प्लस P of E2 इंटू P of E बाय E2 प्लस P of E3 इंटू P of E बाय E3. ये क्लियर हो गया? ठीक है. ओके, नाउ P of E1 इज 50/100 और E by E1 है 0.06, तो ये हो गया 50/100 इंटू 0.06. तो ये वैल्यू भी सेम है, 50/100 इंटू 0.06 प्लस P of E2 कितना है 20/100 और P of E by E2 कितना 0.04. तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 0.04 प्लस P of E3 कितना 30/100 इंटू 0.03. तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 0.03. ये क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करके आएगा आपका 300, इसको सॉल्व करके भी आएगा 300 प्लस 24 जा 80 प्लस 33 जा 90, को ऐड करोगे 470 आएगा. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो E by E1 आ गया 30/47. तो P of नॉट E1 by E किसके इक्वल होगा, 1 माइनस P of E1 by E, और P of E1 by E की वैल्यू कितनी आई है 30/47. तो फाइनल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 17/47. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या बोला गया है कि लेट E बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म एंड लेट E1 E2 एंड E3 बी द इवेंट दैट जेम्स सोफिया एंड ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म. ये तो सब हम कर चुके हैं. अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 3 PEI अपॉन 3. तो I की जगह 1 पुट करोगे और कहाँ से कहाँ तक जाना, I इक्वल टू 1 2 3, तो E1 बाई E प्लस P of E2 बाई E प्लस P of E3 बाई. और ये जो वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा.
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. Team ABC went for a playing a tug of war game. Team ABC have attached a rope to a metal ring. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो ये एक मेटल रिंग है. ठीक है. टीम ABC ने क्या किया है, रोप को इस मेटल रिंग से अटैच कर दिया है. इज इट क्लियर? ठीक है. एंड इज ट्राइंग टू पुल द रिंग इनटू देयर ओन एरिया. सब अपने, जैसे कि मान लो एज पर द फिगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कर रही है टीम ए. इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कौन कर रहा है? टीम बी. और इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एज पर द फिगर वो कौन कर रहा है? टीम सी. राइट. अब क्वेश्चन में आपको फोर्स भी गिवन है. टीम में जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है. F1 इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 0j कैप किलो न्यूटन. इसी तरह से टीम भी जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी वैल्यू क्या है? दैट फोर्स इज F2 विच इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 4j कैप किलो न्यूटन. इसी तरह से टीम सी जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स क्या है? F3 एंड इट इज इक्वल टू -3i कैप -3j कैप किलो न्यूटन. इज इट क्लियर? ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए. इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वन जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय टीम ए वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो ये आपकी फिगर हो गई. F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय टीम ए हो गया 6i कैप प्लस 0j कैप किलो न्यूटन. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए. तो टीम ए ने जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, भाई आई कैप का कोफिशिएंट है 6 तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36. जे कैप का कोफिशिएंट है 0 तो 0 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 किलो न्यूटन. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द टीम इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन. इज इट क्लियर? ठीक है. फिर आपसे पूछा जा रहा है विच टीम विल विन द गेम. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके लिए क्या करना होगा? हमें सभी टीम्स के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम है ये तो अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 6 किलो न्यूटन. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम बी, अब देखो टीम बी का जो फोर्स है दैट इज -4i कैप प्लस 4j कैप. तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16. इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 16 हो जाएगा √32 और ये हो जाएगा आपका 4√2 किलो न्यूटन. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम सी ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो है -3i कैप -3j कैप किलो न्यूटन. ठीक है. तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 9 + 9 दैट इज 3√2 किलो न्यूटन. अब क्लियरली आप देख सकते हो लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है? फोर्स अप्लाइड बाय द टीम ए. एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए इज लार्जेस्ट देयरफॉर टीम ए विल विन द गेम. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? दैट इज रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F और ये किसके इक्वल होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू F वेक्टर विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. F1 वेक्टर की वैल्यू है 6i कैप प्लस 0j कैप. तो ये हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 0j कैप. ये हो गया F1 वेक्टर. ये क्या हो गया? F1 वेक्टर. फिर F2 वेक्टर की जगह आ जाएगा -4i कैप प्लस 4j कैप. तो ये हो गया -4i कैप प्लस 4j कैप. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है F3.
F3 की वैल्यू क्या है, -3i कैप -3i कैप -3j कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे, i को i के साथ सॉल्व करेंगे, तो -4 -3 -7 +6 -i कैप, 0j कैप +4j कैप माइनस, तो 4 - 3 हो जाएगा 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट 4। फिर इसी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है पार्ट थर्ड का, इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझो, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आई है वो आई है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आई है, -i कैप +j कैप, राइट। -i कैप, तो -i कैप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाओगे, i तो x एक्सिस पर होता है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस है -i कैप, -i कैप। फिर है +j कैप, j कैप y एक्सिस, तो ये हो गया आपका +j कैप। तो ये जो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब आपको कहता है इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड। बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये जो से इट इज थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल कैसा राइट ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 45 45। तो ये वाला जो एंगल है आपका 45 का मतलब π/4 है। अब ये अगर π/4 है तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा कितना होता है पाई, तो पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस π/4। तो जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी 3π/4। You can see that theta will be equal to pi minus π/4 which is equal to 3π/4। और इस तरह से आपकी ये फिगर बनेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट को किससे, हाइट ऑफ द प्लांट को किससे हम सिंबलाइज करें, वेरिएबल वाई से। द हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू इज एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई आपको एक इक्वेशन गिवन है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इसमें x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। x क्या है, नंबर ऑफ डेज। भाई जैसे जैसे ये सनलाइट के एक्सपोजर में रहेगा प्लांट, इसकी हाइट जो है वो किस उस पर बढ़ रही है या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको बताया गया। तो x क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। और ये भी कहा गया कि x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 3 है या उससे कम रहेगी। अब फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, dy/dx। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, dy/dx विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस, देखो ये हो गया हाफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। फिर पार्ट 2, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द फर्स्ट 3 डेज। तो मान लेते हैं ये जो dy/dx है लेट इट बी इक्वल टू एफ है, लेट fx इज इक्वल टू dy/dx, और ये किसके इक्वल है 4 माइनस एक्स के। अब रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो f' क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 डेज में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज। देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और x क्या है, नंबर ऑफ एक्सपोजर, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 2 डेज, तो x की जगह 2 पुट कर दो। तो y क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 हो जाएगा 2। तो हाइट ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर होता है कंप्लीट। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।